अभिवादन सभी को। और दोस्तों, जीवन की एक सच्चाई थोड़ी कड़वी है, लेकिन इसका आप सबने कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि जब हमारे अच्छे दिन रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं, और जब हमारे दिन थोड़े ख़राब आते हैं या हम कहीं पर कमज़ोर पड़ते हैं तो बहुत सारे लोग हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं, या शायद हम भी जीवन में ऐसा ही करते हैं। अक्सर हम भी जीवन में इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तो एक कहानी है एक तोते की। एक बड़ा हरा भरा पेड़ था, उसमें बहुत सारे तोते रहते थे। उसमें एक बुजुर्ग तोता भी रहता था, वो बड़े अच्छे मन का था। तो एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। शिकारी ने अपने तीर में बहुत ज़बरदस्त जहर लगा रखा था और उसने किसी पक्षी पर निशाना साधा, लेकिन वह निशाना पक्षी को न लगकर सीधे पेड़ पर जा लगा और वो पेड़ जहर के प्रभाव से सूखने लगा। धीरे धीरे उसमें रहने वाले सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे, लेकिन वो बूढ़ा तोता उस पेड़ को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। तो उससे उसके साथियों ने कहा कि काका आप चलो यहाँ से, यह पेड़ बड़ी जल्दी सूख जाएगा। तालाब के पास बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं, उसमें फल लगे हुए हैं, तुम उनसे फल तोड़ के खा सकते हो और तुम्हारा जीवन आराम से गुजर बसर होगा। तो बूढ़े तोते ने कहा कि यही वो पेड़ है जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने आंधी तूफान बारिश गर्मी से हमें बचाया है, जिसने अपने फलों से हमें सींचा है, जिसने हमारे शरीर को सब प्रकार की मुसीबतों से बचाया है, और तुम कहते हो इसके मुसीबत के समय में इसे छोड़ के चला जाऊं। शिकारियों से इसने हमारी रक्षा की है, हर संकट में इसने हमारी रक्षा की है, इसने हमारे बच्चों को पनाह दी है, इसने हमारे बच्चों को बड़ा करने में अपना सहारा दिया है। ऐसे समय में मैं उसे छोड़ के चला जाऊं जब ये अपने ख़राब दिनों से गुजर रहा है, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। और उसने सभी तोतों से कहा कि तुम भी आओ और देखो कि कहाँ से क्या कारण है कि ये पेड़ सूख रहा है, झड़ रहा है। बूढ़े तोते ने सभी तोतों को बुलाया, अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा कि ये जहाँ से सूख रहा है उस हिस्से को तुम कुतर के निकालना शुरू करो। तो सभी तोतों ने उसका कहना मानकर उस जगह से, उस जहर के प्रभाव से जो सूखा हुआ हिस्सा था, उसको कुतर करके उसे फेंकना शुरू किया। और कुछ ही समय में वो जहर के प्रभाव वाला पूरा क्षेत्र उन तोतों ने कुतर दिया। और कुछ ही समय बाद वर्षा ऋतु आई और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया, और बहुत सारे तोते जो पहले उस पेड़ को छोड़ के चले गए थे वो उस पेड़ पे आके वापस रहने लगे। तो ऐसी एक कहानी है, आपने रतन टाटा जी के बारे में सुना होगा। ये सत्य कथा है उनके जीवन के संबंध में कि एक बार प्रिंस चार्ल्स ने उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए आमंत्रित किया, जो कि लंदन के बर्मिंघम पैलेस में आयोजित होना था। तो उनके सेक्रेटरी वहाँ पहुँच चुके थे लंदन में। तो उन्होंने देखा, जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि रतन टाटा जी की 11 मिस कॉल उनके फ़ोन में थी। तो उन्होंने सोचा कि क्या बात है, उन्होंने तुरंत फ़ोन मिलाया तो रतन टाटा जी ने बताया कि उनका जो पालतू कुत्ता है वो बहुत बीमार है, तो इसलिए रतन टाटा उस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को लेने नहीं आ सकते हैं। तो उनके सचिव ने कहा, सर प्रिंस चार्ल्स आपको स्वयं अवार्ड देने वाले हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, और आप आने से मना कर रहे हैं। तो टाटा साहब ने कहा कि ये मेरे सुख दुख का साथी रहा है और ये बहुत बीमार है, तो मैं इस समय किसी भी चीज़ के लिए इसे छोड़ करके नहीं आ सकता। और जब प्रिंस चार्ल्स को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा, दैट्स द मैन रतन इज़। तो ऐसे हैं हमारे रतन टाटा कि उन्होंने ये सिद्ध किया है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, छोटा या बड़ा, अगर वो हमारा साथी रहा है तो हमें कभी भी मुसीबत में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुसीबत में व्यक्ति इमोशनली बहुत टूटा हुआ होता है, उसको सहारे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे समय मेरी आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप दुख के समय में दूर हुए हैं, तो उससे जाइए, मिलिए, और एक ना एक दिन ज़रूर वो व्यक्ति आपके सहारे से फिर से उठ खड़ा होगा। तो मुझे आपसे यही अपेक्षा है कि रतन टाटा साहब की तरह या उस बूढ़े तोते की तरह हम अपने जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ेंगे जो कि बुरे दौर से गुजर रहा है, और हम उसके जीवन को बेहतर बनाने की अपनी हर संभव कोशिश करेंगे। धन्यवाद।